का सजा दे, फांसी का सजा दे। स्थिति वो तो पूरे मरल है, वो पूरे मरल है, वो प्रशासन नहीं है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, अरे व्यापारियों की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे भाजपा अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो, अरे नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। दरभंगा की मुख्य सड़कों पर शव को रख करके घंटों प्रदर्शन करती हुई ये तस्वीर कहीं और की नहीं है, बल्कि लहरियासराय थाना के बाकरगंज के मुख्य सड़क की है, जहां कल देर रात्रि लगभग 7 बजे के आसपास राहुल कुमार नामक एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पंडासराय गुमटी के आगे बढ़हत्ता और पंडासराय वाले रास्ते में इसको लेकर के कल देर रात दरभंगा प्रशासन, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट और मृतक के घर को पुलिस छबनी में तब्दील कर दिया गया और रात में ही पोस्टमार्टम करवाया गया, लेकिन परिवार के द्वारा उसका अंतिम संस्कार सुबह में करना था। लेकिन इसी बीच सुबह के 8:30 बजे सूचना मिली कि परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और शव को बाकरगंज, जो स्वर्ण व्यवसायियों का बहुत बड़ा हब है, वहां पर मुख्य सड़क को जाम करके शव को रखकर प्रदर्शन करने लगे और मांग करने लगे कि पहले जो मृतक है उनके परिजनों को मुआवजा राशि दी जाए और मृतक जो अपने पीछे 2 बच्चे और पत्नी छोड़कर चला गया, उस पत्नी का सहारा कौन होगा, उसे एक सरकारी नौकरी दिया जाए और मृतक के हत्यारों को तुरंत कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो। इसको लेकर के मांग को लेकर लगातार 8:30 बजे से 12 बजे दिन तक मुख्य मार्ग ठप रहा, आवागमन बंद रही। पुलिस प्रशासन बाकरगंज को छबनी में तब्दील कर दिया और इसी बीच जो आक्रोशित लोग थे वो मांग कर रहे थे कि यहाँ दरभंगा के जिलाधिकारी या SSP आए, उसके बाद वार्ता करने के बाद ही ये मुख्य मार्ग को खोला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद सदर SD विकास कुमार केदिया द्वारा इस मामले को लिखित रूप में हल करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद सड़क को खाली करवाया गया है। लेकिन आक्रोशित लोगों ने क्या कहा, पहले स्थानीय लोगों की बात सुनिए। मौके पर दरभंगा नगर के महानगर अध्यक्ष युवा के राकेश नायक, भोलू यादव RJD नेता और कई जनस्वराज के भी जो यहाँ से संभावित प्रत्याशी बिल्टू सानी भी मौके पर पहुंचे और पूरी सरकारी सिस्टम तंत्र को फेल बताया। अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार भाजपा JDU की सरकार को बता रहे थे। सुनिए स्थानीय लोगों ने क्या कहा मृतक के परिजन। 4 आदमी था, पहले से घाग लगा के बैठा हुआ था और इसको सामने से 4-5 गोली मार दिया। घर के तरफ लौट रहा था। मांगे क्या है? हम लोग का मांग यही है कि इसकी पत्नी है, उसको सरकारी जॉब दे और इसकी दोनों बेटी को भरण पोषण का सरकार ठिका ले। हत्यारे का फांसी का सजा दे, फांसी का सजा दे। रोड से मेरे समाज से वो चाहिए। अब तक प्रशासन के कोई लोग आए? कोई नहीं। प्रशासन जब वहाँ गोली मार दिया था 2 घंटा तक शरीर जमीन पे गिरा हुआ था, प्रशासन कहीं नहीं था। मेरा बच्चा आदमी के वजह से मारा गया, ना प्रशासन आया ना कोई पब्लिक उठाया, तरफ के मर गया। अच्छा का वीडियो देखो। ये हत्यारन को उनको फांसी की सजा मेरे समाज के थ्रू चाहिए। जितने भी मेरे समाज यहाँ पे हैं, हम लोग के मदद के लिए उनके सामने उनका हत्यारन का पूरे उनके साथ उनका फांसी की सजा चाहिए और मेरा भाई का इंसाफ चाहिए और ये छोटी बच्ची के साथ इंसाफ चाहिए। जो मेरी भाभी अभी मासूम बच्ची है, उनके साथ अन्याय हो गया है, उनके साथ सरकारी जॉब चाहिए और हमारी मांगे पूरी करें। पुलिस की स्थिति अभी तक है, उनकी स्थिति वो तो पूरे मरल है, वो पूरे मरल है, वो प्रशासन नहीं है। अगर प्रशासन के घर में ये घटना होती तो उनके घर में पूरे जॉब का गाड़ी के साथ नंबर लगा हुआ रहता, क्योंकि वो प्रशासन है, क्योंकि उनको सरकारी जॉब है, इसीलिए उनका सारा सुविधा है और हम लोग आम आदमी है, इसलिए हम लोग के पास कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए करवा दिया मेरा पुलिस सब ले जाके मेरा भाई को गोली निकालने के बहाने के अंदर में 1 घंटा के अंदर में 1 घंटा के अंदर में मेरा भाई को डॉक्टर बोल दिया कि ये सिर्फ पुलिस के लापरवाही से जब गोली मारा 2 घंटा तक
शरीर वहाँ पे रखा था, पुलिस नहीं आया, नहीं बचाया, गुमती बंद हो गया। मेरा भाई लोग कंधा पर लेकर के बॉडी को भाग रहा है बेचैन होके, लापरवाही। पुलिस आ जाता, कुछ सहारा आ जाता, कुछ आ जाता, एम्बुलेंस आ जाता, जान इसका बच जाता। बहुत गोली मारे वाले बचा, लेकिन पुलिस के लापरवाही से मारा गया। पुलिस कहीं नहीं था, पुलिस ले गया था, बॉडी को चीर फाड़ के ला के घर में धर दिया। कुछ नहीं बोले पुलिस, कुछ नहीं। हाँ, लाश को ला के रख दिया, ला के रख दिया। हम लोग यहाँ पे हैं इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए हैं हम लोग। जब तक पुलिस और सरकार इसको, इसके पत्नी को न्याय नहीं देगा, नहीं होगा। कल रात एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मार के हत्या कर दी गई है। रात से ही पुलिस जो है अनुसंधान में लगी हुई है। जितनी जगह से सीसीटीवी कैमरे फुटेज रात को ही निकाल के खंगाला जा रहा है और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो है जो भी क्रिमिनल इसके पीछे हैं उनको आइडेंटिफाई करके पकड़ लिया जाएगा। और यहाँ पे मेनली 3 डिमांड था परिवार का। पहला तो त्वरित कार्रवाई और अपराधी पकड़े जाएं, उसके लिए पुलिस फोर्स पूरी दरभंगा जिले की लगी हुई है, एसएसपी साहब और डीएम साहब के नेतृत्व में। दूसरा डिमांड था कोई मुआवजा अगर है वो मुआवजा उनको मिले और सरकारी नौकरी के लिए मुआवजा का जो प्रावधान है आपका सरकार के फंड से वो उनको जरूर मिलेगा और सरकारी नौकरी के लिए हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देंगे लेटर को, वो जो नियम है उसके अनुसार कार्यवाही होगी। और तीसरा है उनको आर्म्स, जो कुछ लोग हैं व्यवसायी जो चाहते हैं कि उनको आर्म्स लाइसेंस मिले, तो इसके लिए था कि आप अप्लाई करें डीएम साहब के पास, मेरे पास आए, अपने व्यवसायी संगठन के थ्रू आए और अगर हम लोग ये थ्रेट परसेप्शन करेंगे, अब मैं और एसडीपीओ साहब अगर पाएंगे तो उनको जरूर आर्म्स लाइसेंस मिलेगा। बाकरगंज में एक राहुल की हत्या हो गई है रात में, क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं, क्या? सर, पूरे बिहार में अराजकता का माहौल पैदा हुआ है और खास करके दरभंगा जिला में यह अराजकता इस कदर पैदा हुआ है कि शाम के बदला में दिन में भी ये मर्डर हत्याएं हो रही है। आज यदि व्यवसायी सुरक्षित नहीं है तो समझ सकते हैं कि व्यवसायी के बदौलत हमारा बिहार एक बेहतर रूप में चल सकता है, आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है, लोगों को जीविकोपार्जन के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। और वैसे व्यवसायी को 6 बजे शाम में यदि निशंस हत्या हो जाती है और अभी देख रहे हैं कि कितनी देर से प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ के प्रशासन सुधि लेने के लिए नहीं आया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि बिहार में सुशासन समाप्त हो चुका है और पुनः जंगल राज की वापसी की यह परिकल्पना है। 1 महीना आपके इलेक्शन में क्या का समय है और यहाँ के सरकार कई तरह का जुमलेबाजी करके लोगों को फिर जो है ठगने का मौका देता है, ऐसा नहीं होगा। इनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द से जल्द होगी जो अपराधी हैं, और जो उचित जो सरकार के तरफ से जो राशि दी जाती है, और एक ये भी था कि उनको नौकरी दी जाए, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं मदद करूंगा जितना हो सकता है। क्या क्या मांग थी, मुख्य मांगों में से जिनको पूरा किया गया? मुख्य मांग थी कि जो व्यवसायी है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, तो मेरी यही मांग थी। क्या घंटा आप लोगों ने सड़क जाम किया था? सड़क 1 घंटे करीब ये थे और उसके बाद वो आए हैं, सारी बात हुई है। प्रशासन की अब तक जो कार्रवाई हुई है संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। अपनी ओर से भी बहुत मदद कर रहे हैं और अपने हिसाब से पूरा देख रहे हैं सड़क। के बाद व्यवसायियों में क्या माहौल है? व्यवसायी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है, ये सही नहीं है। किस तरह से घटना हुआ है? अब वो जो व्यवसायी थे वो अपनी दुकान बंद करके आ रहे थे, रास्ते में उनको गोली मार दिया गया, जिनसे उनकी लूट की बात बताई जा रही है, लेकिन वो तो उनके घर के लोग ही बता पाएंगे। क्या जानकारी कुछ मिली, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं क्या? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी कुछ जानकारी नहीं है। आप लोग क्या लग रहा है, आप लोग इस घटना के बाद सुरक्षा आप लोगों को मिलेगा? हाँ, सुरक्षा उन्होंने आश्वासन दिया है, पेट्रोलिंग वगैरह वो कराएंगे और पहले से भी वो करवा रहे हैं। बढ़िया अधिकारी क्यों नहीं आप? अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।